हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है साहिल पटेल और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में कि क्या कुछ तरीके से हम प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं जो हम यहाँ से इंडिया से यूएस में या यूके जैसे मार्केट में सेल कर सकें और एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकें। तो आज जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं प्रोडक्ट रिसर्च के लिए वो है हीलियम 10। एंड अगर आपके पास हीलियम 10 है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो और आप लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहाँ से आपको समथिंग अराउंड 30 to 40% ऑफ मिल जाएगा किसी भी पर्टिकुलर हीलियम 10 के प्लान के लिए। तो जैसे अगर आपने हीलियम 10 ले लिया आप यहाँ पे आएंगे एंड टूल्स वाले सेक्शन में आपको दिखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शंस। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च का आपको एक टैब दिखेगा और ब्लैक बॉक्स एक ये टूल का नाम है जहाँ से हम प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ से आपको इस तरीके से ये दिखने वाला है एंड जैसे सर्च फॉर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स कीवर्ड्स, ए बी है टॉप सर्च टर्म्स, कॉम्पिटिटर नीश, प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप जिस तरीके से भी सर्च करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। बट हम फिलहाल में ये प्रोडक्ट वाले टैब में ही काम करने वाले हैं एंड कीवर्ड्स भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हम पर्टिकुलरली कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। किस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करके और नया प्रोडक्ट अगर हम ढूंढ सकते हैं तो यहाँ से वो सब हमें मिल सकता है। बट अभी हम फिलहाल में प्रोडक्ट ढूंढते हैं इस तरीके से एंड कीवर्ड के थ्रू भी हम प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। बट वो आने वाली वीडियो में मैं बनाऊंगा उसके लिए एक अलग से वीडियो। बट इसमें हम इस पर्टिकुलर टैब को ही समझने वाले हैं किस तरीके से कैसे क्या काम होता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे ये सिंपल वर्जन है, इसका एडवांस वर्जन भी है। अब सिंपल में जैसे यहाँ से आपको मार्केट प्लेस सर्च करना है कि किस पर्टिकुलर मार्केट के लिए आप जो है प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हैं। पर यहाँ से हमको कैटेगरी मिल जाएगा कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप जो है अपना प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं और यहाँ से हमको मिलेगा कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो प्रोडक्ट हम ढूंढ रहे हैं उसको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए या बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये चीज़ जो निकल के आएगी ये प्रॉपर आएगी कमेंट सेक्शन से कि कमेंट अगर नेगेटिव ज़्यादा है तो वो हमको दिखा देगा कि बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये सारा इन्होंने टूल्स बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे कंपटीशन की बात यहाँ पे हो जाएगी और प्राइस रेंज एंड मंथली रेवेन्यू यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये बेसिक वर्जन है, सिंपल वर्जन है। यहाँ से हमको काफ़ी सारे मतलब एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड कैटेगरी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आइटम्स मिलेंगे जहाँ से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किस पर्टिकुलर आइटम पे हमें काम करना है। तो बेटर है कि आप इसको सिंपल की जगह एडवांस पे आप क्लिक करें और आपको ये काफ़ी सारे चीज़ें मिलने वाली हैं जहाँ पे आप फ़िल्टर्स लगा के अपना सर्च जो है बहुत कम कर सकते हो और पर्टिकुलर प्रोडक्ट ढूँढ सकते हो जिसमें हम प्रॉफ़िट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको आ जाना है एंड यहाँ से मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत अगर हम चीज़ें करेंगे जैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पर्टिकुलर किसी कैटेगरी को टारगेट करना चाह रहे हैं या उस तरीके से काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। या फिर आप जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि हमने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, हमने सिर्फ ओपन किया है एंड हम अगर सर्च दबाते हैं तो भी हमको जो है ये सारा डेटा दिखाने वाला है। अब ये किस बेसिस पे होगा, कैसे होगा, इतने सारे आइटम में से हम डिसाइड कैसे करेंगे तो वो अब जैसे यहाँ से आप अगर प्राइस पे क्लिक कर देंगे तो जो हाईएस्ट प्राइस है वो सबसे ऊपर आने वाला है। तो ये इस तरीके से आपको ये सब भी दिख जाएंगे। पर यहाँ से पेरेंट लेवल सेल्स आप क्लिक करेंगे तो सबसे ज़्यादा सेल्स जिसकी है वो दिख जाएगा आपको। ए साइन लेवल सेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से दिख जाएगा आपको जो सबसे ज़्यादा सेल्स आई हुई है। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। अब जैसे हमने ये सर्च कर लिया, अब यहाँ से हम एडिट फिल्टर्स पे जाते हैं तो सब कुछ ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आपको हमेशा हमेशा जब भी आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं आपको किसी भी पर्टिकुलर एक कैटेगरी या इसकी सब कैटेगरी उस तरीके से आपको सर्च करना है। क्योंकि अगर आप दो चार पांच कैटेगरी एक बार में सर्च करेंगे तो आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल ही नहीं पाएगा। तो ट्राई कीजिए कि आप एक कैटेगरी सर्च करते हैं, उसमें एक सब कैटेगरी सर्च करते हैं, उसमें आपने चार पांच या दो आइटम या एक आइटम निकाला, फिर प्रोसेस को रिपीट कीजिए, फिर दो तीन आइटम निकालिए, फिर प्रोसेस को रिपीट कीजिए। तो आपके पास ऐसे करके कम से कम 15-20 आइटम आ जाएंगे। फिर उन 15-20 आइटम में से आप सर्च कर सकते हो प्रॉपरली कि किस पर्टिकुलर आइटम में हमें रिसेंटली मूव करना है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार में करके आपको जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा और आप उस पर प्रॉफिट कमा लेंगे। इसमें टाइम लगेगा एंड बार 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 सेम चीज़ करनी पड़ेगी, तब जाके हमें एक सिंगल आइटम मिलेगा जिसमें हम काफ़ी अच्छे तरीके से एंटर कर सकते हैं। कंपटीशन भी उतना ज़्यादा नहीं है। सारी चीज़ें जो भी आपको लग रही हैं कि
इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा ना लगे, कंपटीशन भी ज़्यादा ना हो, सेल्स भी अच्छी आए, प्रॉफिट भी अच्छा बने। तो बार-बार इस चीज़ को करना पड़ता है। तो जैसे अभी अगर हम बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम किचन एंड डाइनिंग की बात कर लेते हैं। किचन एंड डाइनिंग को अगर हम सर्च करते हैं एंड यहाँ से हम थोड़ी-सी चीज़ें डालते हैं इसमें कि रिव्यू काउंट अगर जैसे आप मिनिमम मैक्सिमम डालते हो, तो इसका बेसिक होता क्या है कि जैसे आपने मैक्सिमम डाल दिया कि 50 रिव्यूज़ या 100 रिव्यूज़, तो उस पर्टिकुलर आइटम को आप कॉम्पिटिशन दे सकते हो। अब उस पर्टिकुलर आइटम को किस तरीके से कॉम्पिटिशन दोगे जिसके ऑलरेडी 5,000 या 10,000 रिव्यूज़ हैं। अब 10,000 या 5,000 उनके रिव्यूज़ हैं, तो उनकी सेल कितनी होगी? तो वो बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है और उस पर्टिकुलर मार्केट में अगर आप इंटर करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो है सक्सेस उतने जल्दी या उस लेवल पे ना मिल पाए। तो वो सब चीज़ें हैं, जैसे रिव्यू हम यहाँ से फॉर एग्जांपल ज़्यादा नहीं तो जैसे न्यूली लॉन्च्ड अगर कोई आइटम होगा तो वो हम देख लेते हैं। उस पर्टिकुलर आइटम की हम कंपटीशन अगर बनना चाह रहे हैं तो उस तरीके से काम कर लेते हैं। तो हमने 100 रिव्यूज़ मैक्सिमम डाल दी कि इसके ऊपर का कोई आइटम हमें नहीं दिखना चाहिए जिस पे 100 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। रेटिंग की अगर बात करें तो रेटिंग बहुत इसको काफ़ी सारे लोग मैंने देखा है कि खाली छोड़ के और अपना प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हैं। बट आप सोचिए कि आप उस पर्टिकुलर अगर आइटम में घुसेंगे जिसमें 5 स्टार या 4.8 या 4.7 का रेटिंग है, चाहे 100 रिव्यूज़ हों, तो उसको कंपटीशन कैसे दे पाएंगे क्योंकि वो आइटम अपनी जगह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उस पे किसी को कंप्लेन नहीं है, किसी को कोई इशू नहीं है, तो कोई दूसरे ब्रांड से क्यों खरीदेगा? तो काफ़ी सारी चीज़ें, तो यहाँ पे जैसे हम अगर डालेंगे तो मैक्सिमम 4 स्टार होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 स्टार से कम ही रिव्यू रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स हमें दिखाने वाला है। ये चीज़ है। अब इन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दी है इसमें, लिस्टिंग एज, कि कितना लिस्टिंग को एज हुआ है, तो इस चीज़ को आप खाली छोड़ दीजिए क्योंकि हो सकता है कि कुछ पुरानी लिस्टिंग्स हैं जो अभी तक 100 रिव्यूज़ नहीं कर पाई हैं, सेल आ रही है लेकिन रिव्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ से हम इसको खाली छोड़ देंगे, बेस्ट सेलर रैंक को खाली छोड़ देंगे। अब शिपिंग साइज़ के लिए हम बात कर लेते हैं। शिपिंग साइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक अगर मैं आपको प्रो टिप दूँ कि 2 किलो से ऊपर का अगर प्रोडक्ट होगा सिंगल आइटम, 2 किलो से ज़्यादा का अगर प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं, तो उस पे एफबीए फ़ीस बहुत ज़्यादा लगने वाली है। और अगर हम यहाँ इंडिया से बैठ के यूएस में सेलिंग करने का सोच रहे हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर आइटम चाहिए जिस पे हमें ज़्यादा एफबीए फ़ीस ना लगे। तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना, स्मॉल स्टैंडर्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए, लार्ज स्टैंडर्ड कर लीजिए, बल्क की छोड़ दीजिए। एक्स्ट्रा लार्ज में 0 टू 50 छोड़ दीजिए। मतलब स्मॉल और लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ हम 2 पे ही काम करने वाले हैं और इसमें आप जो है मैक्सिमम वेट डाल सकते हो 4 एलवी, जो समथिंग अराउंड 1.8 केजी के आसपास आएगा, तो 2 किलो से हमारा कम ही रहने वाला है प्रोडक्ट। एंड जो हमारा ज़्यादा एफबीए फीस लगने वाला था वो हम यहाँ पे मिनिमल कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा। फुलफिलमेंट मेथड खाली छोड़ दीजिए, दोनों चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, एफबीए एंड एमएफएन। इमेजेस, वेरिएशन काउंट, टाइटल कीवर्ड, एक्सक्लूड कीवर्ड्स, यहाँ पे आइडेंटिफायर्स आ जाएंगे, फिर कॉम्पिटिटर्स, नंबर ऑफ सेलर्स, एग्जैक्ट ब्रांड मैच आ जाएगा, तो ये सब भी हमें नहीं चाहिए हैं। हम प्राइस पे बात कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ से इंडिया से भेज रहे हैं एंड इंडिया से अगर हम यूएस में आइटम भेजते हैं तो हमको शिपिंग समथिंग अराउंड 1,500 टू 2,000 रुपीज़ पर केजी आने वाली। तो अगर हमारा 2 किलो का आइटम है, फॉर एग्जांपल अगर 1.8 या 1.7 1.6 का भी है, तो हमें 2 किलो का स्लैब लगने वाला है और 2 किलो का रेट हमको मिनिमम लगने वाला है समथिंग अराउंड 2-2,500 के आसपास। तो हमारा $30 के आसपास तो शिपिंग कॉस्ट होने वाला है। तो हम उस पर्टिकुलर आइटम में जाएँगे ही नहीं, जिसका चलिए मान लीजिए कि वेट कम है, तो उसका प्राइस भी कम होगा। बट हमको ट्राई करना है कि समथिंग अराउंड $25-30 के ऊपर वाला आइटम ही हम देखें। तो यहाँ से हम मिनिमम प्राइस डाल सकते हैं समथिंग अराउंड $25 एंड मैक्सिमम हम डाल देते हैं 120। तो ये हमें उस प्राइस रेंज के बीच के आइटम दिखा देगा। अब यहाँ से रेवेन्यू हम पार्ट छोड़ देते हैं क्योंकि वो चीज़ हम देख लेंगे, किसी ज़्यादा सेल भी आई है तो कोई इशू नहीं है। तो ये हमने 2-3-4 चीज़ें डाली हैं एंड हम अगर हम अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं तो ये हमें कुछ रिज़ल्ट्स शो करेगा। हम फिर उनको देखने वाले हैं। तो यहाँ से हमको 200 रिज़ल्ट्स शो किए हैं इन लोगों ने। तो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, कुछ आपकी सोर्सिंग है चाइना से या इंडिया से, जो आप कम में सोर्स करके इस पर्टिकुलर आइटम को $2-5 कम में बेच सकते हो या पर्टिकुलर सेम प्राइस में बेच सकते हो और जो क्वालिटी जा रही होगी उससे अच्छा क्वालिटी दे सकते हो। क्योंकि देखिए, 2 ही चीज़ें होती हैं जब आप मार्केट को क्रैश कर सकते हो, क्रैश इन द सेंस कि आप मार्केट को ब्रेक कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए।
कि या तो आप उस पर्टिकुलर मतलब जो आइटम ऑलरेडी सेल हो रहा है, या तो आप उससे प्राइस कम दे रहे हो, या सेकंड चीज़ आप उसी प्राइस पे क्वालिटी अच्छा दे रहे हो। तो दोस्त के अलावा तीसरी चीज़ नहीं होती, जो मैं मानता हूँ। तो उस तरीके से आपको देख लेना है इसको कि किस तरीके से जो है आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, नहीं लगता है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल हम काफ़ी सारे आइटम्स देख सकते हैं, ये जैसे बॉटल्स वगैरह हो जाती हैं, ये डिस्पोजेबल एल्यूमिनियम पैन्स आ जाएंगे, ये रियूजेबल टोट बैग्स आ जाएंगे। अब ये सेम चीज़ देखिए, अब मैं ये आइटम आपको दिखाता हूँ। इसको अगर Amazon.com पे हम देखते हैं, तो ये आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा कि ये सेम डिज़ाइन लगभग लगभग स्टैनली का है, जो बहुत बड़ा ब्रांड है एंड काफ़ी अच्छा सेल कर रहा है। मैं वो भी आपको साइड में ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर स्टैनली सर्च करेंगे, तो ये देखिए, ये वो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट है, $35, $35, और इनकी सेल देखिए आप। स्टैनली 35, तो 1K बॉट है, 3K बॉट है। यहाँ पे हम आएंगे तो 10K है, ये 2K है, 2000 आइटम है, ये 4000 आइटम बिके हैं, ये 7000 आइटम बिके हैं। तो ये उस लेवल बहुत बड़ा ब्रांड है। बॉटल्स और सिपर्स में अगर बात करें, फिलहाल में यूएस में तो सबसे ज़्यादा सेल इस पर्टिकुलर ब्रांड का है। एंड हम इसकी अगर बात करें, तो इन्होंने सेम लगभग आइटम है, बस इन्होंने उसका कैप चेंज किया है। ये सिर्फ कैप चेंज हुआ है एंड लगभग लगभग आइटम सेम है। ओके, तो यहाँ से आपको कलर वेरिएशन भी दिख जाएगा, इतने सारे कलर्स इन्होंने दे रखे हैं। एंड 300 बॉट इनके पर्टिकुलर आइटम पे लगा हुआ है, 74 रिव्यूज़ हैं, ज़्यादा रिव्यू भी नहीं है। एंड ओके, तो ये देखिए फ्रीक्वेंटली रिटर्न्ड आइटम, तो प्रॉब्लम क्या आया होगा, तो हम रिव्यूज़ चेक कर लेते हैं इसके। ओके, 12 कस्टमर ने मेंशन किया लिड ब्रेकेबिलिटी, 12 नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, मतलब लिड इनका ब्रेक हो चुका है। ऑफ दीज कॉफ़ी मग्स दे आर अमेजिंग, द फर्स्ट वन वो बेंट हाइड्रोलिक बीम व्हेन आई लेफ्ट, बट इट वाज बेंट बट, ठीक है, द लिड ब्रोक, ठीक है, द कवर ऑन दिस मग ब्रोक आफ्टर द थर्ड यूज। ओके, तो ये चीज़ है, यहाँ से आप देख सकते हो। एंड अगर आप भी सेम आइटम मान लीजिए कि लॉन्च करने का सोच रहे हो, तो आप ये चीज़ टेस्ट कर सकते हो कि इसका मतलब आपके प्रोडक्ट का लिड तो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो उस तरीके से अगर हम काम करेंगे किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो हम काफ़ी अच्छा जो है अपना मार्जिन भी निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये सेम आइटम $37-38 का है, आपको क्या करना है, आपको फर्दर अगर, ओके मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो यहाँ से अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं एंड इसको हम सर्च करते हैं अलीबाबा के ऊपर, ठीक है। हमने जो फ़ोटो क्लिक किया हुआ था वो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये देखिए, तो ये आपको रुपीज़ में दिखा दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी आई गेस इंडिया डला हुआ है, तो इसलिए हमको ये रुपीज़ में दिखा दे रहा है। और अगर हम इसकी बात करें, तो ये पर्टिकुलर आइटम सेल हो रहा है $38 में। इसका हम वेट और एक बार चेक कर लेते हैं, तो मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ। हम्म यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल्स में हमको उसका वेट कहीं नहीं दिख रहा है, हाइट है 8 इंचेस, आइटम डायमेंशन है, ओके चलिए ठीक है, वेट नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए, अब ये सारे आइटम आपको भी मिल सकते हैं, आप जैसे इनका लिड देख सकते हो, ये प्रॉपर स्टैनली वाला आइटम है, तो ₹400 में आपको मिल जाएगा। ये भी सेम आइटम है। तो यहाँ से आप जो है काफ़ी सारे लोगों से बातचीत कर सकते हो। यहाँ से जैसे आपको चैट नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पे जो है साइन इन करेंगे, अपना अकाउंट बना लीजिए, फ्री में बन जाएगा। वो चीज़ बना के इनसे बात करके यहाँ से जो है आइटम आप चेक कर सकते हो। अब अगर आपको इंडिया से नहीं, इंडिया से अगर आपको आइटम चाहिए, तो आप इंडिया मार्ट करके एक वेबसाइट है, आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी आप एक बार इसको चेक कर सकते हो। यहाँ से अगर हम डाल देते हैं टम्बलर,
तो ये आपको इंडिया में भी मिल जाएगा। तो सेम चीज़ जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक एवरेज प्राइस की अगर हम बात करें, 400 रुपये, 300, 300, 400, 250 से 290। हाँ, तो मतलब मान लीजिए कि दो 400 500 के आसपास का आइटम है, और वही चीज़ अगर हम इंडिया मार्ट पे देख रहे हैं, तो इंडिया मार्ट में हमको ये तो नेक्स्ट लेवल ही हो गया है। ये जैसे देखेंगे आप, प्लास्टिक टम्बलर, तो ये हमको 140 पर पीस में मिल जाएगा, ये 340 पर पीस में है, ये 550 पर पीस है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है चाइना से ही मिलेगा, बट हाँ, इंडिया में भी आप सर्च कर सकते हो, इसके अलावा भी और काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हो। एंड अगर आपको नहीं पता है इंडिया मार्ट के अलावा और कौन सी वेबसाइट्स हैं, तो मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उसको भी चेक कर सकते हो। तो ये प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है एक सिंगल आइटम के लिए। आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, उसका प्राइस देखना पड़ेगा, उसका शिपिंग चेक करना पड़ेगा, कितना शिपिंग हमें इंडिया से यूएस के लिए आने वाला है। वो सारी चीज़ों के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट हम काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अभी फ़िलहाल में थोड़ा बहुत भी लग रहा है, एक रफ़ आइडिया कि हाँ, हम काम कर सकते हैं, तो उसको आप सेपरेट एक शीट बना सकते हो, उसमें आप प्रोडक्ट डाल सकते हो, सारी डिटेल्स आप डाल सकते हो, और इस तरीके का प्रोसेस आप 4-5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार करोगे, तो आपके पास 100-200 आइटम हो जाएँगे। फिर उनमें से आपको सर्च करना है कि कौन-सा पर्टिकुलर आइटम का कितना सेल लास्ट मंथ था, अब कितना है, किस तरीके से ट्रैजेक्टरी जा रहा है, सेल्स कितनी बढ़ रही है, कम हो रही है। सारी चीज़ें क्रॉस चेक करके देन अपना जो है अपना प आइटम फाइनल कर सकते हो। तो ये एक वीडियो था प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। अगर आपको पूरा प्रोसेस समझने के लिए फुल वीडियो, एक 1 डेढ़ घंटे का प्रोसेस बनेगा ये, क्योंकि 10-15 मिनट में हम किसी को पर्टिकुलर नहीं बता सकते कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से प्रोडक्ट फाइनल करना है। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि मैंने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस डाले हुए हैं, आधे घंटे 1-1 घंटे के, तो ज़्यादा लोग बाग उसको देख नहीं रहे हैं। तो आई गेस के उतना बड़ा वीडियो डालने से मतलब नहीं है, तो छोटे छोटे वीडियोस डालते हैं 10-15-20 मिनट के। एंड अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इर्रिस्पेक्टिव, अगर मुझे 5-10 कमेंट भी आ गए सेम कि प्रोडक्ट रिसर्च का हमें 1-1.5 घंटे का प्रॉपर वीडियो चाहिए, तो मैं उसके लिए बना दूंगा डेडिकेटेड है, कोई इशू नहीं है उसके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर लगा तो प्लीज़ वो लाइक बटन दबा दीजिएगा, एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग।